विश्व ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 16 का ये दूसरा राउंड है नॉकआउट का। और यहाँ पर हुनु एयर के बिल्गुन सुमिया जो कि खिलाड़ी हैं, एक प्रकार से कहें मंगोलिया की पूरी टीम है ये हुनु एयर, और सुमिया जो है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का मुकाबला करेंगे। मैग्नस कार्लसन जिनकी टीम रैपिड में तो नहीं बन पाई विश्व टीम चैंपियन, पर क्या ब्लिट्ज में उनकी टीम जो है वो WR चेस जो है वो खिताब जीत पाएगी। और निगाहें टिकी हैं इस मुकाबले में क्योंकि इसके बाद टीम जाएगी क्वार्टर फाइनल में। देखना होगा मैग्नस कार्लसन जो कि पहले बोर्ड पर अपनी टीम के लिए बेहतरीन कर रहे हैं ब्लिट्ज मुकाबलों में, क्या इस मुकाबले में ठीक वैसा ही प्रदर्शन अपना बरकरार रख पाते हैं। यहाँ पर यही देखना रहेगा। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन तैयार और किसी भी क्षण जो है यहाँ पर मुकाबले जो है उनकी शुरुआत हो सकती है। आप देख सकते हैं यान डूडा आपको नज़र आ रहे हैं, अब्दुसत्तारोव नज़र आ रहे हैं, विंसेंट केमर, हुई फान जो है और वादिम जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे खिलाड़ी तैयार हैं। मैग्नस अपनी टीम के कोच से यहाँ पर वाटर बॉटल लेते हुए पानी पीते हुए, पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है शतरंज के मैच के दौरान भी। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई और देखते हैं सुमिया यहाँ पर क्या खेलते हैं। सुमिया ने E4 खेल करके शुरुआत कर दी है। मैग्नस कार्लसन ने G6 खेला है, क्या बात है। हमने देखा है उन्होंने कई मुकाबलों में H5 तक खेला है। यहाँ पर D4, यहाँ पर D6, यहाँ पर नाइट C3, सो C6 होता हुआ बोर्ड पर। सुमिया यहाँ पर बिशप E3 डेवलप करते हुए, मैग्नस कार्लसन नाइट F6 आते हुए। अगर हम देखें तो थोड़ा किंग्स इंडियन टाइप का सेटअप जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। नाइट F3 ब्लैक से, नाइट BD7 खेलते हुए मैग्नस कार्लसन यहाँ पर। नाउ बिशप D3, तो डेवलपमेंट बराबर करते हुए दोनों बिशप को सेंट्रलाइज किया है उन्होंने। बिशप G7 यहाँ पर H3 खेलते हुए सुमिया। देखते हैं कि कार्लसन यहाँ पर कैसल करेंगे या कुछ और खेलेंगे। E5 खेलते हुए मैग्नस। और अगर हम देखें तो ये बिल्कुल किंग्स इंडियन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ब्लैक से। तो देखते हैं कि सुमिया यहाँ पर क्या चाल चलते हैं। सुमिया ने एक्सचेंज किया है D/E5, सेंटर ओपन करते हुए D/E5। नाउ क्वीन D2, लॉन्ग कैसल करने की ख्वाहिश है। कार्लसन क्वीन E7 खेलते हुए, वो बोलते हुए कि ठीक है आप करिए अगर आपको लॉन्ग कैसल करना है, मैं थोड़ा और इंतजार करना पसंद करूंगा। C5 के स्क्वायर पर नाइट को लाने की तैयारी है। E7 पे क्वीन के आने से जो है आप देख सकते हो कि C5 के स्क्वायर पर नाइट की एंट्री जो है वो शुरू हो चुकी है और उसके बाद ये बिशप ओपन हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसको रोकेंगे या कुछ और करेंगे सुमिया, या जो उनका प्लान है लॉन्ग कैसल उसके लिए करेंगे। लेकिन लॉन्ग कैसल करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि एक आक्रामक गेम होने वाला है यहाँ पर। सुमिया यहाँ पर सोचते हुए, मैग्नस कार्लसन ने ज़्यादा समय लिया नहीं अभी तक, लॉन्ग कैसल कर लिया है यहाँ पर सुमिया ने। और मैग्नस कार्लसन अब देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे गेम को, क्योंकि जो कार्लसन की सिचुएशन है वहाँ पर शॉर्ट कैसल ही नज़र आ रहा है। वैसे यहाँ पर नाइट C5 आता हुआ, बिशप H6 बहुत तेज़ी से खेला है यहाँ पर सुमिया ने। और ऐसा लग रहा है कि अब शायद कैसल मैग्नस कार्लसन को यहाँ पर करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कैसल के अलावा। कार्लसन थोड़ा यहाँ पर पहली बार इस गेम में थोड़ा सा सोचते हुए, और जी हाँ कैसल करते हुए मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर अपने राजा को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया है। और अभी यहाँ पर अगर G7 पर एक्सचेंज होता है जो कि नेचुरल मूव नज़र आता है, तो थोड़ी देर में ऐसा आपको दिख सकता है कि सुमिया के दोनों बिशप जो है वो गेम से बाहर हो जाएंगे। बिशप G7, किंग G7, और क्या अपना बिशप बचाएंगे जो कि D3 पर रखा है। नहीं, सुमिया बोले कि हम अटैक करेंगे मैग्नस कार्लसन के ऊपर। कार्लसन ने इमीडिएटली बिशप G4 लाया और H5 जो आ रहा है उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दिया। ओके, क्वीन यहाँ पर आता हुआ E3 पर। और अब देखते हैं कि मैग्नस कंटिन्यू कैसे करेंगे, क्या नाइट D3 वगैरह मारेंगे। नहीं, मैग्नस ने बोला कि नहीं, आपका अटैक तो सक्सेसफुल फिलहाल नहीं हो रहा, लेकिन मैं लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर B5। इन्होंने खेला है किंग B1, मोस्ट लाइकली A5 भी आएगा क्योंकि नेचुरल मूव लग रहा है यहाँ पर। कार्लसन एक बार फिर से सोचते हुए थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर, और यहाँ पर A5 आता। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अटैक करें तो आपका अटैक संतुलित होना चाहिए, पीसेस पीछे बराबर होने चाहिए, तभी आपका अटैक सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का अटैक देखिए फ्लॉलेस आ रहा है, आसानी से आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि वाइट कुछ रोक पा रहा है। यहाँ पर फाइनली नाइट को हटाना पड़ा। A4 आता हुआ, मैग्नस कार्लसन तो बोल रहे हैं मैं पॉन पूरा आखिरी तक लेकर के जाऊँगा, कोई रोकने वाला दूर दूर तक नहीं है वहाँ पर। और देखिए ज़्यादा कुछ पीसेस नहीं है मैग्नस कार्लसन के उन प्यादों के पीछे, लेकिन उसके बाद भी वाइट के पीसेस जो है वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है कि किसी तरह से मैग्नस कार्लसन के प्यादों को यहाँ पर रोक पाएँ। और सुमिया यहाँ पर सोच विचार में हैं क्योंकि उनका अटैक सक्सेसफुल नहीं हो रहा और मैग्नस कार्लसन का अटैक बहुत तेज़ी से उनके ऊपर आने वाला है। इसका मतलब है कि उनका राजा थोड़ी देर में पॉन स्ट्रक्चर वहाँ पे बिगड़ सकता है, स्थिति खराब हो सकती है।
सुमिया 1 मिनट के आसपास पहुंच गए हैं अब। मैग्नस कार्लसन के पास उनसे 2 गुना टाइम है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या आने वाली है। सुमिया ने नाइट h2 खेल दिया है बिशप को चुनौती देते हुए, बट मैग्नस कार्लसन क्या यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि पीछे जाना तो ठीक है नहीं। बिशप इंटू E2 मारते हुए देखते हैं सुमिया यहाँ पर कैसे खेलेंगे। क्वीन इंटू E2 एक ऑप्शन है, बिशप इंटू E2 मारा है उन्होंने यहाँ पर बिशप इंटू E2 यहाँ पर क्या उन्होंने एक पॉन नहीं दे दिया, A3 पहले आते हुए, बट E4 का पॉन मुश्किल में नजर आ रहा है। पहले तो राजा को आपको बचाना होगा, तो B3 करना होगा एंड देन नाइट इंटू पॉन। आई थिंक सुमिया बहुत गड़बड़ पोजीशन पे खेल गए हैं, यहाँ पर गड़बड़ होता हुआ पोजीशन पे, और सुमिया के लिए यहाँ पर मुश्किल है पोजीशन। उन्होंने बिशप F3 खेला है। मैग्नस कार्लसन नाइट D5 आते हुए बोलते हुए कि जैसे नाइट F3 यहाँ पर तैयार है। आप अगर बिशप इंटू मारने के लिए यहाँ पर जाते हैं तो नाइट इंटू E3 आपका क्वीन मर रहा है, और अगर आप क्वीन बचा से मारते हैं तो नाइट C3 आ रहा था। खैर यहाँ पर हुआ है रुक इंटू D5 मार दिया गया है, और मैग्नस कार्लसन ने पॉन इंटू D5 मार दिया है। यहाँ पर बिशप इंटू E4, पॉन इंटू E4, मैग्नस कार्लसन ऑलरेडी एक्सचेंज अप हैं। H5 फाइनली आगे बढ़ते हुए सुमिया अपना आखिरी ट्राई करते हुए, कार्लसन F5 खेलते हुए अपने क्वीन को कनेक्ट करते हुए 7th रैंक पे, ताकि मेट की कोई गुंजाइश जो है वो ना रह जाए। और यहाँ पर अब बहुत मुश्किल स्थिति है सुमिया की, एक्सचेंज डाउन है, अटैक हो नहीं रहा है, और जैसे ही कार्लसन के पीसेस ऑर्गेनाइज होंगे, ओह नाइट G4 एक और सेक्रीफाइस। शायद ये डेस्परेट अटेम्प्ट है, जिसको आप बोले छटपटाहट है कि अब तो कुछ हाथ आ नहीं रहा, तो यहाँ पर एक और सेक्रीफाइस देते हुए, बट उससे भी मैग्नस कार्लसन ने एक्सेप्ट कर लिया। पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू G6, यहाँ पर H5 बढ़िया चाल, क्वीन H6 को आने से रोक दिया मैग्नस कार्लसन ने। ये बढ़िया डिफेंस था, यहाँ पर आप पॉन से नहीं मार सकते थे, और यहाँ पर H5 किया मैग्नस कार्लसन ने, और इसके साथ ही सुमिया के सारे अटैक यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। कार्लसन पूरी तरह से एक शुद्ध रूप से एक रुक अप है। रुक इंटू H5, रुक H8 आता हुआ, कोई चेक नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। रुक H7 आप दे सकते हैं, बट रुक इंटू H7, पॉन इंटू H7, और मैग्नस कार्लसन रुक आते हुए D8 पर उन्होंने खेला है किंग C1, और देखते हैं कि कार्लसन अगली चाल क्या खेलते हैं। किंग H8 वगैरह भी अंदर जा सकते हैं चुपचाप, और मैग्नस वही करते हुए किंग H8, कोई अटैक नहीं, कोई काउंटर अटैक नहीं, और पूरी तरह से रुक डाउन। सुमिया के पास ज़्यादा कुछ करने को बचा नहीं, उन्होंने C3 खेला है। मैग्नस कार्लसन क्वीन D6 आते हुए, और सुमिया क्वीन इंटू E4 मारते हुए, मैग्नस कार्लसन ने क्वीन नीचे लाके मेट ही कर दी है। क्वीन D1 से चेकमेट करते हुए मैग्नस कार्लसन, तो ये कमाल की जीत मैग्नस कार्लसन की, प्रयास बोले सदी हुई जीत थी। थोड़ी सी कोशिश की सुमिया ने अटैक करने की, लेकिन बड़ी आसानी से उनके अटैक को फेल किया, और फिर सिर्फ बोर्ड पर दिखा मैग्नस कार्लसन का अटैक। और ये था विश्व ब्लिट्ज टीम शतरंज चैंपियनशिप के राउंड ऑफ 16 का दूसरा मुकाबला।